पिछली क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि nth टर्म कैसे निकालते हैं, ये हमने पिछली क्लास में कर लिया था। आज हम सीखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं और दूसरी बात सीखेंगे सम ऑफ एपी, तो कोई समांतर श्रेणी है उनका योग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, थोड़ा सा हम फॉर्मूले के साथ खेलते हैं। देखो यहाँ पे देखो nth टर्म हमें पता है क्या होता है, पहला पद प्लस n पदों की संख्या -1 गुणा कॉमन डिफरेंस सर्वंतर। ठीक है, ये हमारा पिछली क्लास में बताया था मैंने फॉर्मूला। ठीक है, nth टर्म हो जाती है जो संख्या में निकालनी है, a हो जाता है श्रेणी की पहला पद, वो a हो जाता है। n क्या हो जाता है, पदों की संख्या, जितनी संख्या का आपको निकालना है, जो सी संख्या आपको निकालनी है वो n हो जाता है। d हो जाता है सर्वंतर कॉमन डिफरेंस। इस फॉर्मूले के साथ इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे हम, तो क्या होगा देखो nth टर्म माइनस a बराबर n माइनस 1d, ये हो गया। अब क्या है, अगले स्टेप में थोड़ा सा मॉडिफाई और कर ले तो a बराबर d। ठीक है, d बराबर से दूसरी तरफ जाएगा, इधर गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में बदल जाएगा। ठीक है, अब एक और स्टेप में इसे मॉडिफाई कर लें तो nth टर्म माइनस a बटे कॉमन डिफरेंस, और जो ये 1 है ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ से निकल जाएगा n। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया देखो, अब हम आगे से क्या है यूज़ करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, नंबर ऑफ टर्म्स या फिर पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स या पदों की संख्या क्या हो जाती है, यहाँ से हमने निकाला कितनी हो जाती है, nth टर्म माइनस a बाय d प्लस 1, इसे हम लिख देते हैं n पदों की संख्या। ठीक है, ये निकाली हमने। इसे हम थोड़ा सा अगर एलोब्रेट करें तो क्या है, पदों की संख्या मतलब n बराबर हो जाता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस इसमें जोड़ना है बाद में 1। ठीक है, ये हमारा निकल गया। हिंदी में इसे क्या लिख सकते हैं, पदों की संख्या आखिरी पद माइनस पहला पद बटे, ठीक है, तो ये मैंने हिंदी में भी लिख दिया। ये क्या है, पदों की संख्या बराबर हो जाएगा आखिरी पद घटाना है पहला पद में से, आखिरी पद माइनस पहला पद बटे सर्वंतर, और बाद में 1 जोड़ देना है प्लस 1। ये हो जाता है आपका क्या, पदों की संख्या का फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है। अब क्या है, इस पे एक छोटा सवाल लगा लेते हैं। देखो हम करने को तो ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन क्या है हमारे एग्जाम में टाइम का खेल होता है, सब समय का खेल है। तो अगर हमें ये पहले से पता होगा कि इसे सॉल्व करने के बाद इस तरह से आ जाता है, तो हमारा वहाँ पे थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, 20-30 सेकंड बच जाएगी, जिसे हम अगले सवाल में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सवाल करते हैं इसी के ऊपर। एक सवाल है, एक समांतर श्रेणी है, क्या है 3, 7, 11, 15, 19, 11, 15, 19 और ये आगे जा रही है कहाँ तक, 79 तक। ठीक है, हमें क्या बताना है, हमें इसमें पदों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो पदों की संख्या या नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, n से, वो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स बराबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस, और बाद में क्या है 1 प्लस कर दो। ठीक है, या फिर हिंदी में से बोल सकते हैं कि पदों की संख्या कितनी है, आखिरी टर्म आखिरी पद माइनस पहला पद बटे सर्वंतर प्लस 1।
ठीक है, इसे हम फॉर्मूले कैसे लिखेंगे, n बराबर nth टर्म माइनस a बटे d प्लस 1। इसे हम क्या है, आखिरी पद क्या है इसमें 79 है, 79 माइनस पहला पद कितना है इसमें 3 है, माइनस 3 बटे कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस क्या है दूसरे वाले में से पहले वाला घटाएंगे हम, 7 में से 3 गए कितना है 4, आगे और चेक कर लेते हैं, 11 में 7 गए 4, आगे और चेक कर लेते हैं, 15 में से 11 गए कितने हो गए 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस हमारा 4 हो गया। तो कॉमन डिफरेंस हम लिखेंगे यहाँ 4 और बाद में हमें 1 जोड़ना है। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसे सोल्व करने के बाद 79 में से 3 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 76 प्लस 4 और बाद में क्या है 1 जोड़ना है। इसे करेंगे तो 4 एकम 4 और 19 से कट जाएगा, 19 प्लस 1 तो कितना आ गया 20। तो मतलब कि इस समांतर श्रेणी में, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, इस एपी में क्या है 20 संख्याओं की ये एपी है जिसमें कि आखिरी पद क्या है 79 है। तो ये यहाँ से पता चल जाता। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि अब हम क्या सीखने जा रहे हैं कि हमें क्या दी हुई है, ये एक एपी दी हुई है, कोई भी एपी दी हुई है तो उसका हमें योग सम ऑफ एपी समांतर श्रेणी का योग कैसे निकालते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखिएगा।